उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का जो लेसन 1 था उसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। तो ये पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए तो फर्स्ट पार्ट देखिए और सेकंड पार्ट देखिए। अब ये परिभाषा इसकी विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं यदि कभी आ जाते हैं तो आपको याद करना है किस प्रकार से इनकी परिभाषाएं होती हैं, और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभार इस रेखाओं के जो गुण होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अच्छे से इनको याद करना है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये होती है, विद्युत बल रेखा कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा है किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं या क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो इसकी ये परिभाषा होती है। पहले परिभाषा को हम लिख लेते हैं। हमने ये परिभाषा यहाँ लिख ली है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक ऐसा वक्र जिस पर एक धन आवेश या परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक ये बना लेते हैं विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक काल्पनिक वक्र खींचते हैं। काल्पनिक मतलब जिसकी हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, तो ये काल्पनिक मान लो हमने ये वक्र खींच लिया, काल्पनिक वक्र खींच लिया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो विद्युत बल रेखा है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मान लेते हैं जिस पर क्या एकांक धन आवेश, मतलब एक एकांक धन आवेश यहाँ से इस साइड जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से इस साइड जाएगा, इस प्रकार से ये रहता है, इस प्रकार से, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से ये कौन सी रेखा हो जाएंगी, ये आपकी विद्युत बल रेखा हो जाएंगी। विद्युत कौन सी, विद्युत बल रेखा हो जाएंगी, ठीक है। ये ऐसी विद्युत बल रेखा हो जाती है। अगर इनको अलग से खींचना चाहें तो आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। ऐसे ये काल्पनिक मान लो आसपास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट होंगे इस प्रकार से, ये ऐसी ये रेखा है, ठीक है कि नहीं, ऐसी ये रेखा, ये रेखा इस प्रकार से। तो ये कौन सी रेखा हो जाएंगी, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाओं की सर्वप्रथम कल्पना मतलब सबसे पहले माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने सोचा था। किसने सोचा था, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी कल्पना की थी। तो प्रश्न कभी आ जाता है 1 नंबर में कि विद्युत बल रेखाओं की कल्पना किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी कल्पना करी थी, ठीक है कि नहीं। इसके बाद इसके थोड़े बहुत गुण हैं, गुण याद कर लेते हैं, कभी कभार गुण पूछ लिए जाते हैं। देखो ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएँ पूछें या क्षेत्र रेखाएँ पूछें, आपको परिभाषा सेम ऐसी ही लिखना है, ठीक है। तो उसके पहले गुण लिख लेते हैं। तो ये विद्युत बल रेखाओं के हमने गुण कुछ लिख दिए हैं। जैसे मान लो ये पहला लिखा हुआ है, यह रेखाएं धन सिरे से शुरू होती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं। हमेशा विद्युत बल रेखाएं कहाँ से, धन सिरे से शुरू होंगी और ऋण सिरे पर ख़त्म होंगी, मतलब इस प्रकार से जाएंगी, यहाँ से शुरू हो गई और यहाँ पे समाप्त हो गई, ये ऋण सिरा है। ऐसे नीचे से जाएंगी तो धन सिरे शुरू होंगी और ऋण सिरे पर समाप्त हो जाएंगी, इस प्रकार से। तो ये पहला इसका पॉइंट हो गया है, बहुत ही सरल है। यह रेखाएं धन सिरे से शुरू होती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं। दूसरा है इसका पॉइंट, यह रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, मतलब जो लंबाई में जाएंगी तो क्या करेंगी, थोड़ा सिकुड़ने की कोशिश करती हैं। फिर तीसरा है, यह रेखाएं जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ प्रबल बल अधिक होता है, मतलब ये कि जो रेखाएं, ये जो रेखाएं कि नहीं जहाँ ज़्यादा होंगी, मतलब यहाँ ज़्यादा होंगी इस टाइप से, तो यहाँ पे जो क्या होगा, प्रबल बल अधिक होगा, मतलब खींचने की क्षमता किसी दूसरे को ज़्यादा होगी, तो प्रबल बल कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो यह रेखाएं जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ प्रबल बल अधिक होता है।
और लास्ट है इसका, यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब एक दूसरे को ये रेखाएं कभी नहीं काटेंगी। और ये डायरेक्ट आपका इसी पॉइंट में से क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। इसलिए नहीं काटती क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा। मान लो ये रेखा ये जा रही और दूसरी रेखा ये जा रही, तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक कटान बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु को अपन यहाँ दर्शाते हैं, ये यहाँ पे एक कटान बिंदु मिल गया। कटान बिंदु मिल गया तो उस कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं और जो स्पर्श रेखाएं हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, और ऐसा इसमें संभव नहीं है। तो आपको आंसर इसका लिख देना। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो आपका आंसर होगा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती, यदि वो काटेंगी तो वहाँ पे एक कटान बिंदु मिलेगा और कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और वो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये दो रेखाएं और दोनों रेखाएं एक किसको दर्शाएंगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं होता है। तो आपको ये लिख देना। और ये जो चौथा पॉइंट है बहुत ही आईएमपी है, ये डायरेक्ट यही 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। इस गुण में से ये चौथा गुण है कि नहीं, ये बहुत आईएमपी है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये 2-3 प्रश्न इससे रिलेटेड आएंगे और आपको इसकी परिभाषा याद होना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डिपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिपोल कहते हैं इसको। अब इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख दी है हमने। यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यदि दो बराबर और विजातीय, विजातीय का मतलब होता है अलग अलग, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं प्लस का Q, और यहाँ से कुछ दूरी पर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 2L मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 2L। क्यों 2L मान लेते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ बीच में जो पॉइंट होगा वहाँ पे O मान लेते हैं। तो Q से A बिंदु हो गया और ये B बिंदु हो गया, तो A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी L। तो टोटल दूरी Q प्लस से Q माइनस तक कितनी हो जाएगी, 2L, क्योंकि L और L कितनी हो जाएगी, 2L। तो यहाँ पे लिख रखा है यदि दो बराबर और विजातीय आवेश बराबर हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसलिए कैसा हो गया, विजातीय पर है। कैसे, ये भी Q है और ये भी Q है। तो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मतलब थोड़ी सी दूरी, कितनी 2L दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार के बने निकाय को, मतलब ये जो पूरा निकाय बना हुआ है इस निकाय को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको परिभाषा आपको याद रख लेना है। अगला इसमें ही प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। ये 2 नंबर में आता है और ये 12th फिजिक्स में आपका पहली यूनिट में बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, क्योंकि इसका विमीय सूत्र, मात्रक या सूत्र डायरेक्ट पूछ लेते हैं और इसका जो सूत्र होता है इसकी सहायता से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आगे चल के इनका उपयोग होगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने इसका उपयोग किया है। तो इसको देखो, इसकी परिभाषा सबसे पहले चित्र द्वारा समझते हैं। अभी अपन ने विद्युत द्विध्रुव समझा है, ना कि आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग होता है, विद्युत द्विध्रुव अलग होता है। तो पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाया था हमने, माना कि एक प्लस Q था और ये A बिंदु पर था और यहाँ से O बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी L थी टोटल, और O से B तक की दूरी कितनी थी, यहाँ पे भी L थी, ठीक है, और टोटल दूरी कितनी थी, 2L थी। इस प्रकार से आपको बनाना बिल्कुल सेम है, पर इसकी परिभाषा थोड़ी बदल जाएगी। अब परिभाषा चित्र के हिसाब से समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये होती है, यहाँ पे माइनस Q था, यहाँ पे माइनस Q मान लिया था ना, चलो A पर प्लस Q, B पर माइनस Q। तो इस पर आपको समझाना कैसे है, यहाँ से याद रखना है, किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश, देखो या प्लस Q ले लो या कोई माइनस Q ले लो, तो किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये परिभाषा हमने लिख ली है, किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई के गुणनफल को
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एक आवेश ले लेना है और इन दोनों आवेशों, और ये तो टोटल क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये टोटल क्या बना हुआ है, विद्युत द्विध्रुव का चित्र बना हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसका गुणनफल को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, P बराबर इन दोनों में से कोई एक आवेश, मान लो Q ले लिया है, इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, टोटल इसकी द्विध्रुव की दूरी कितनी है, 2L। इसका गुणा कर देंगे, गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे तो 2L। तो इसका ये सूत्र बन के तैयार हो गया, P बराबर Q × 2L। अब इसके बाद इसका हम मात्रक निकालना चाहें, मात्रक यहाँ से निकालेंगे। सूत्र अगर याद है तो मात्रा को विमीय सूत्र दोनों निकाल सकते हो। मात्रक इसका क्या होगा, देखो Q किसका मात्रा, Q किसको दर्शाता है, कूलाम। तो कूलाम का जो मतलब आवेश को दर्शाता है, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कूलाम, क्योंकि Q किसको दर्शाता है, आवेश को, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। उसके बाद 2 है तो एक ऐसी अचर राशि, और अचर राशियों की विमा और विमीय सूत्र या मात्रक नहीं होते, तो इसलिए इसको हटाएंगे। L किसको दर्शा रहा है, लंबाई को, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक निकल के आया है, कूलाम × मीटर। आपको अच्छे से याद रख लेना है, कूलाम × मीटर। कभी कभार इंग्लिश में cm डायरेक्ट दे देते हैं, तो ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये क्या होगा, कूलाम मीटर, ठीक है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटू लगा होगा। अब इसके बाद इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें तो यहीं से डायरेक्ट निकाल देना। कूलाम का जो विमीय सूत्र मतलब आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, यहाँ पर लिख लेते हैं विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अब यहाँ से देखो जो कूलाम मतलब आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो AT होता है, क्या होता है, AT, इंटू लगा है इंटू। मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, L। मीटर किसमें, लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, तो इसको लेंथ मतलब ये पहला अक्षर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। बॉक्स के अंदर देखो जो विमीय सूत्र लिखते हैं वो लिखते हैं MLT, यहाँ तक तो लिखते ही हैं। इन पे कुछ घातें ABC इस प्रकार से घातें लगी रहती हैं, इसमें M नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी की पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो देखो m की पावर 0 है, अगर यहाँ 1 लिखेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो m0। इसके बाद L आता है तो L लिखेंगे, इसमें L पहले से ही है। उसके बाद T आता है तो यहाँ पर T लिखेंगे, T भी है, और उसके बाद A भी है, तो ये इसका, और